नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी भारत स्काउट और गाइड में शामिल होने के लिए कैडेट्स के दल को किया गया रवाना। फिर वाकिफ कराएंगे ऐसी माशूका से जो फेसबुक पर पहले करती है प्यार का झूठा इजहार, फिर उसके साथी करते थे तथा कथित आशिक से लूटपाट। फिलहाल पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां घंटों तहसीलदार का इंतजार कर रही गरीब और असहाय महिलाओं को इस खबर के प्रसारित होने तक नहीं मिल पाया ठंड से बचने के लिए कंबल। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। कैमूर जिले से बबुआ के 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड कैडेटों के दल को जम्बूरी राजस्थान में शिरकत करने हेतु जिले से 30 स्काउट गाइड यूनिटी लीडर को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के अमरेंद्र पांडे, जिला सचिव भारत स्काउट गाइड कैमूर बद्री नारायण सिंह, जिला मुख्य आयुक्त दिनेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताते चले कि कैमूर जिले से जिला संगठन आयुक्त दिलीप कुमार एवं सहायक जिला संगठन आयुक्त अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में भाग लेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान राज्य के रोहट पाली जिले में आगामी 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शिविर आयोजित होगा। इस शिविर के भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि अनिल जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई से सटे डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस टीम ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो सोशल साइट का दुरुपयोग कर लोगों को ठगने का काम करते थे। फेसबुक पर प्यार का झूठा इजहार करके लोगों को लूटने वाली चतुर महिला सहित 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के समय लूटी हुई रिवॉल्वर सहित 20,60,000 पुलिस ने बरामद किए हैं। फिर्यादी महेश कृष्णा पाटील यांनी मनपाडा पोलीस स्टेशनला त्यांचा रिव्हॉल्वर आणि जवळजवळ 4,75,000चा ऐवज पळवून नेल्याबाबतची तक्रार दिली। त्यानंतर मामला सिरियस आहे, रिव्हॉल्वरसारख्या गोष्टीची लायसनधारक रिव्हॉल्वर पळवून नेला, त्या दृष्टिकोनातून तपास सुरू केल्यानंतर आरोपीच्या शोधादरम्यान असं लक्षात आलं की सदर फसवणूक करणारी महिला आणि तिचा साथीदार। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। विकासखंड नाजपुर देवसरा प्रतापगढ़ समस्त प्रधानगढ़ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पीडीआरसी शर्मा को ज्ञापन देकर मांग की भारत सरकार द्वारा मटीरियल भुगतान हेतु 29 दिसंबर को 800 करोड़ रुपए आए, जिसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। समस्त प्रधानगढ़ परेशान हैं। फर्म के प्रोपराइटर सामान का पैसा मांग रहे हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता जयसिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील में ठंड से बचने के लिए कंबल लेने पहुंची महिलाएं घंटों एसडीएम चैम्बर के पास खड़ी होकर इंतजार करती रहीं। घंटों बाद तहसीलदार रमेश चंद्र पांडे ने महिलाओं को दिलासा देते हुए नजर आए। तहसीलदार ने बूढ़ी महिलाओं को कहा कि आप लोग नाम लिखा दो, कंबल घर पहुंच जाएगा, जिसके बाद महिलाएं मायूस होकर वापस लौट गईं। सरकार द्वारा दिए गए कंबल का वितरण अब तक नहीं किया गया है, जिससे गरीब और असहाय महिलाओं को ठंड से निजात कैसे मिल पाएगा। और वहीं कड़ाके की ठंड में क्षेत्र में अलाव की भी अब तक शासन द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है। ये प्रशासन की जो भी मंशा होगी, जो उनका अपना मानक होगा, पिछले दिनों में तो ये होता था तहसील परिसर में ही कैंप जो है इन अधिकारियों के बीच ही कंबल वितरण किया जाता था। लेकिन इस बार अभी कड़ाके की ठंड, जनवरी फरवरी का माह कड़ाके की ठंड मानी जाती है, इससे पहले ही वितरण हो जाया करता था। लेखपाल की आख्या पर जो है रिपोर्ट पर उसी के आधार पर यहाँ वितरण हो जाता था। लेकिन आज देखा जा रहा है कि मतलब ठंडी आधी ठंडी खत्म हो गई, लेकिन अभी तक वितरण नहीं हुआ है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो भी कंबल पात्रता की निर्धारण तो लेखपाल ही करते थे। अब यहाँ जो आए हैं जरूरी नहीं को पात्रता की श्रेणी में हो। लेकिन अभी तक जो तहसील प्रशासन है, लेखपालों के माध्यम से वितरण होगा तो कम से कम पात्र लोगों को पहुंचेगा। जो है ऐसे तो कोई भी ले सकता है। नहीं, क्या आप मानते हैं कि लेखपाल जो रिपोर्ट देंगे वो पात्र ही रहेंगे सारे? नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी ना, अगर वो बना के देंगे जो है। तो इस चीज़ को पहले लेखपाल साहब से जो उप जिला अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने लेखपाल या जो आरआई हैं उनको निर्देशित क्यों नहीं किया कि ठंड कड़ाके
कड़ाके की होने वाली है, इसको लेकर के जो है कंबल वितरण की सूची तत्काल दी जाए। नहीं, लिस्ट शायद बनवाई जा रही है जी ठीक। तो अभी तक तो वितरण नहीं हुआ, अभी तक तो अब ये इसका जवाब तो प्रशासन दे सकता है ना। वितरण होना चाहिए, बात सही है, लेकिन अब किस कारण वितरण नहीं हो रहा है इसकी जवाबदेही तो जो है प्रशासन ही बता सकता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पीडीएस दुकानदार को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन अब मुसीबत बनने लगी है। दुकानदारों की माने तो सरकार लोगों के बीच में छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, इसलिए पीडीएस दुकानदार भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकार के जारी नए निर्देश के बाद पोस्ट मशीन को वापस किया जाएगा। पोस्ट मशीन वापस करने का निर्णय सोमवार को सासाराम के तकिया में पीडीएस दुकानदार संघ की बैठक के दौरान लिया गया। वो माल वहाँ से ढुलाई लगता है, वो पलदारी देना है, 3-3 को हम लोग को बिजली किराया देना है, इसमें 3-3 खर्च हैं 4-4, लेकिन हम लोग कहाँ से मुहैया कराएं। सरकार इधर फ्री में बंटवाने के लिए तैयार है, कमीशन मात्र 90 रुपया है और जिला में कमीशन के साथ और बहुत जैसे पांडिचेरी है और जिला में वहाँ 18,000 मान दे दिया हैं, राजस्थान में मान दे दिया हैं, और लेकिन हम लोग को कुछ नहीं बिहार मिला। सरकार बांटने के लिए मना कर रही है केंद्र सरकार। नहीं, हम लोग तो बिहार सरकार को कहेंगे, केंद्र सरकार का नीति है, लेकिन बिहार सरकार हमको बोल रही है, अवगत करा रही है, चिट्ठी भेज रही है। दिसंबर माह नहीं देना है बोल रहे हैं। भारत सरकार राशन नहीं देना है। भारत सरकार ना राशन नहीं देना है, जो फ्री में दिया जाता था 5 किलो प्रधानमंत्री कल्याण योजना का, वो नहीं देना है। NFSA का जो है उसी को देना है, वो भी फ्री देना है, जबकि हम लोग पैसा लगा चुके हैं। जबकि हम लोग पैसा लगा चुके हैं। क्या नाम है आपका? रघुवंश शर्मा, क्या है आप? जिला महामंत्री रोहतास। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समुदाय एवं ईसाई समुदाय के बीच मारपीट का मामला लगातार सामने आ रहा है। वहीं बीती रात दोनों पक्षों में जमकर खूनी झड़प हुई थी, जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज आज शहर बंद करवा सभा का आयोजन किया था। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। नेतृत्वकर्ताओं को पुलिस के द्वारा समझाइश भी दी गई थी, शांतिपूर्ण ढंग से सभा का आयोजन करें, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और टुकड़ों में बंट गई, जिसमें भीड़ का एक टुकड़ा बंगलापारा चर्च की ओर निकला एवं चर्च में तोड़फोड़ करना चालू कर दिया, जिसके बाद नारायणपुर पुलिस अधीक्षक मामले को काबू कराने के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ उन पर भी हमला कर चुकी थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक को नारायणपुर जिला अस्पताल में लाकर इलाज किया जा रहा है। जिस प्रकार से बेकाबू भीड़ जगह जगह तोड़फोड़ व मारपीट कर रही है, जिससे आसपास के पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन की पहले से सूचना थी क्या? उनके तरफ से एक सभा करने की सूचना दी गई थी। आज सभा करने से पहले मेरे और एसपी साहब के द्वारा उस समाज के जो लीडर्स हैं उनको कलेक्टर चैम्बर में बुला करके उनको समझाइश दी गई थी कि यह सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की गई थी, लेकिन फिर भी ये घटना उसके बाद हुई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। हेरहंज वार्षिक पशु मेला ठेकेदार दीप नारायण यादव के नेतृत्व में मेले का आय व्यय का कार्यकाल का उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार दास, थाना प्रभारी शुभम कुमार, सांसद प्रतिनिधि रुपेंद्र जायसवाल, मुखिया प्रीति कुजूर संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले पंडित अखिलेश पांडे द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ा गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर में हॉस्पिटल संस्कार गरीबों के सपनों को कर रहा साकार।
निशुल्क चिकित्सा शिविर, निशुल्क जांच एवं दवा वितरण करके संस्कार हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन 2023 आगमन के शुभ अवसर पर आम जनमानस के जख्मों का बना मरहम। संस्कार हॉस्पिटल जो बहुत ही सराहनीय है, जिसे देख कौशाम्बी की जनता ने बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 88वें दिन जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि नवे वर्ष के मौके पर पूर्व सांसद किसान देवराज सिंह बलसन समाज के आंदोलनकारियों के बीच अपना लंगर लेकर पहुंचे, साथ ही खाना खाया और सभी आंदोलनकारियों एवं मोर्चे के साथियों को बधाई देते हुए कहा कि आंदोलन के संघर्ष का परिणाम एक दिन जरूर मिलता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र में पत्नी ने देवर संग मिलकर किया था पति की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी देवर और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 साल से देवर और भाभी में चल रहा था प्रेम संबंध। और क्या इसमें देखिए, जनपद सोनभद्र में थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत 2 दिन पहले ब्रजेश देव पांडे नाम के 40 वर्षीय आदमी की गले पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी उन्हीं के घर में। इसी की सूचना पर पुलिस के द्वारा 302 एफआईआर का मुकदमा पंजीकृत किया गया। एफआईआर 302 धारा आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसी में हम लोगों की टीम लगी थी, एडिशनल एसपी, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष और एसओजी सर्विलांस, सभी टीमों ने लग के इसका आज खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त है एक जो मृतक का चचेरा भाई है विकास, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 24-25 साल की आयु है। और जो मृतक है उसकी पत्नी आराधना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आराधना का अपने देवर के साथ, चचेरे देवर के साथ में 2 साल से बता रहे संबंध था। इस बात की जब भनक पति को लगी तो इनमें आपस में विवाद रहने लगा। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।